पंचायती राज विभाग बिहार सरकार, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब करने का सपना बहुत दिनों से देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर अखबार में बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि ये भर्ती आने वाली है पंचायती राज विभाग के अंदर, वो भर्ती आने वाली है। लेकिन अब भर्ती आ गई है तब आपको हमारे चैनल पे यहाँ पे अपडेट आया है, क्योंकि हम आपका टाइम पास नहीं करते हैं। ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, वैकेंसी जारी हो गई है, आप फॉर्म भी भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ग्राम कचहरी सचिव। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट साथ में अप्लाई ऑनलाइन लिंक दोनों देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अप्लाई ऑनलाइन तो मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले एडवर्टीजमेंट इसका खोल के आप लोग को दिखा देता हूँ कि क्या कंडीशंस हैं, क्या कुछ यहाँ पे बताया गया है भर्ती के संबंधित। पूरी जानकारी आपको मिलेगी आपके आपके चैनल जॉब्स वाले भैया पे, शिवम ठाकुर के साथ। तो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे इसका ऑफिशियल पीडीएफ है पंचायती राज विभाग बिहार सरकार का, जिसमें आपको ग्राम कचहरी सचिव के लिए यहाँ पे पदों की संख्या की बात करें तो 1583 पद आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे 1583 पदों पे ये वैकेंसी है। सैलरी बहुत ज़्यादा कम है आज के समय में। 6000 तो फ्रेंड्स किसी के हफ्ते की भी खर्चा नहीं होता, मतलब एक हफ्ते में भी 6000 से लोग ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। बात यहाँ पे है कि 6000 है तो इसको देख के पीछे नहीं हटना है, जो लोग को अभी वर्तमान में जॉब की आवश्यकता है। और मैं आपको इतना ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि ये 6000 नहीं रहने वाले हैं, ये बहुत जल्दी 20,000 से ऊपर ये आपको सैलरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारी चेंजिंग्स देखने को मिल रही है। अभी आपको जो महंगाई भत्ता है वो चेंज होने वाला है, 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेगी सैलरी में। जितनी भी सरकारी जॉब है सभी की सैलरी में ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। तो 6000 देख के बिल्कुल मत घबराइएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें कि क्या क्वालिफिकेशन यहाँ मांगा गया है, तो अगर आप इंटर पास हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, मतलब नहीं रखता है। अगर आप इंटर पास हैं या समकक्ष है, यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अहर्ता, तो समकक्ष में फ्रेंड्स मौलवी से जिन्होंने इंटर किया हुआ है या फिर संस्कृत बोर्ड से किया हुआ है, KSGT दरभंगा से, वो भी एलिजिबल रहते हैं, क्योंकि वो भी समकक्ष होता है। ठीक है, तो 12 क्लास पास है। पदों की संख्या 1583 है। आपके प्रखंड के किस पंचायत में कितनी सीटें हैं वो भी इस पीडीएफ में बताया गया है। आगे मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे चीज़ बताया गया है कि ग्राम कचहरी के लिए एक सचिव का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा रहा है। ठीक है, ग्राम कचहरी के लिए एक सचिव का, इसीलिए इसका नाम है ग्राम कचहरी सचिव। ठीक, तो संविदा के आधार पर नियोजन किया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ ये है, तो संविदा का मतलब आपको परमानेंट जॉब में जितनी सारी सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। पहली चीज़ आपके दिमाग में ये होनी चाहिए। ठीक है, बाद में जो होगा वो बाद की बात है, अभी फ़िलहाल जो है बात वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन है मैंने आपको बता दिया कि इंटर पास आप होने चाहिए, और मिनिमम आपका जो उम्र सीमा है वो क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना दिनांक 22/6/2006 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा जो है 37 वर्ष आपकी अधिक से अधिक उम्र होनी चाहिए। उससे ज़्यादा उम्र है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे अगर आप सामान्य जाति के पुरुष हैं तो। ठीक है, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिला किसी भी कैंडिडेट को 40 वर्ष तक का यहाँ पे छूट मिलेगा। अनारक्षित यानी कि जनरल जाति की अगर महिला है उनको भी 40 वर्ष का यहाँ पे छूट मिलेगा, और अनुसूचित जाति यानी कि SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 42 साल तक का यहाँ पे छूट मिलेगा। ठीक है, और बाकी जो दिव्यांग हैं उनके लिए जो कंडीशन है 10 साल का, उनको अलग से छूट मिल जाता है। अब है कि फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि नियोजन का प्रक्रिया यानी कि चयन आपका कैसे होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदन के द्वारा किसी एक प्रखंड के एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड के एक पंचायत में, यानी कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि किस प्रखंड के किस पंचायत में आपके कैटेगरी की सीट अवेलेबल है। फॉर्म भरते समय कोई गलती मत करिएगा। ठीक है, अगर आप फॉर्म खुद से भरने में मतलब आपको प्रॉब्लम है, आप हमारे थ्रू भरवाना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉलो कर लीजिएगा जॉब्स वाले भैया को इंस्टाग्राम पे, और सीधा हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो मोबाइल नंबर हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे जहां से आप डायरेक्ट बात करके घर बैठे फॉर्म भरवा सकते हैं, ताकि आपकी कोई गलती ना हो। ठीक है, अब आगे फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय जो वेबसाइट है वो इस पर होगा। वो तो मैंने आपको वेबसाइट सबसे पहले दिखाया है ताकि आपका ट्रस्ट बना रहे आपके चैनल जॉब्स वाले भैया पे। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें सिलेक्शन कैसे होगा।
तो मेगा सूची का निर्धारण कैसे होगा? तो ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट +2 उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता मेगा अंकों के आधार पर एक पैनल तैयार किया जाएगा। यानी कि जितने भी इंटरमीडिएट के कैंडिडेट हैं, चाहे समकक्ष हो, जैसे कि संस्कृत बोर्ड हो या फिर मौलवी बोर्ड हो, तो उनका जब आवेदन ऑनलाइन हो जाएगा तो उसके प्रतिशत के आधार पे, किसी का 60% है तो 65 है या 70 है, 75 है, जिसका ज़्यादा होगा उनको मेगा क्रम में ऊपर रखा जाएगा, यानी कि उनका सिलेक्शन पहले होगा। लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि अगर कोई ग्रेजुएट कैंडिडेट है तो उसको 10% अंकों, तथा जो कोई अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसको 20%। कि अगर आप इंटर में यानी कि क्लास 12 में आपके 60% अंक हैं और आपने पोस्ट ग्रेजुएट हो और ग्रेजुएट हो, ठीक है, पीजी और ग्रेजुएशन की बात की जा रही है, तो पीजी किए हैं तो आपको सीधा 20 अंक मिल जाएगा, ठीक। और आपने पीजी नहीं किया है, केवल ग्रेजुएट है, तो आपको 10 अंक अलग से मिलेगा, ठीक है। तो जो भी आपने किया है उसमें से एक ही चीज़ आपको यहाँ पे ऐड करना है। ऐसा नहीं कि आपने ग्रेजुएशन का भी 10 नंबर ऐड कर दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन का 20 नंबर ऐड कर दिया, ठीक है। दोनों में से आप एक ही ऐड कर सकते हैं, यानी कि 60 है और आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपका 80 हो जाएगा, और आप 60 आपका प्रतिशत 12 में है और आप ग्रेजुएट हैं तो आपका बस 70% अंक टोटल बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसा मेगा सूची यहाँ पर तैयार किया जाएगा। और उसके बाद बताया जा रहा है कि ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बिताई गई पूर्व वर्ष की सेवा के लिए 2.5% अंक दिए होंगे। अगर पहले से कोई ग्राम कचहरी सचिव के पद पे काम कर रहा है और 1 साल उसने काम किया है तो उसको 2.5 अंक अलग से मिलेंगे, और अधिकतम 12.5 अंक ही मिलेंगे, ठीक है। 12.5 से अंक से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, यानी कि 5 साल तक अगर कोई काम कर चुके हैं तो उनको 12.5 अंक अलग से मिलेंगे, ठीक है। मेगा सूची में समान अंक रहने पर जिसका उम्र ज़्यादा है उसको यहाँ पे सिलेक्शन पहले होगा। अब इसकी कमेटी कौन कौन सदस्य है वो भी यहाँ पे अभी क्लियर किया हुआ है कि ग्राम कचहरी के सरपंच अध्यक्ष रहेंगे इसके, ग्राम कचहरी के उप सरपंच सदस्य रहेंगे इसके, और प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो इसके सदस्य सचिव बने रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आता है सीटों की संख्या, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि कैसे आपको समझना है। तो सबसे पहले आप अपना प्रखंड देखिए, ये बांका जिला का है, ठीक है। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का देखना है, सभी डिस्ट्रिक्ट का इस पीडीएफ में आपको डाला गया है नाम, और पीडीएफ आपको डायरेक्टली जितने भी जॉब से संबंधित छोटे मोटे नोटिस, बड़े नोटिस, जितने भी पीडीएफ्स आते हैं, आप डायरेक्ट आप चाहते हैं कि बिना किसी झंझट के, बिना किसी लॉन्ग लपेटे के आपको आसानी से मिल सके, तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का बस यही मोटिव है कि कोई कैंडिडेट परेशान नहीं हो, सीधा का सीधा पीडीएफ उसको डायरेक्टली मिल जाए बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे प्रखंड का नाम है, अभी कोई कैंडिडेट है उसको देखना है कि बांसी प्रखंड के अंदर, और यहाँ पे 3 आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी का नाम है। हर एक प्रखंड में कितनी कितनी है आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे कि हर एक प्रखंड में जितनी भी यहाँ पे ग्राम कचहरी है उसके अंतर्गत आरक्षित कोटा का किस किस कोटे में है सीटें वो बताई गई हैं, ठीक है। और इसमें कौन सी सीट महिला आरक्षित है वो भी बताई गई है। तो ये चीज़ आपको कंफर्म देखनी है, और ये फॉर्म भरते समय मिस्टेक करेंगे तो दिक्कत होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रिंट साफ है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का है, और बेगूसराय में अगर कोई तेघड़ा प्रखंड का है, ठीक है, तो तेघड़ा प्रखंड के अंदर आप यहाँ पे देखिए 4 ग्राम कचहरी है, पिढ़ौली, आधारपुर, गौरटू और पखटौल यहाँ पे, ठीक है। तो इन चारों के अंदर आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप किस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ठीक है। अगर आपकी कैटेगरी की सीट अवेलेबल है, और यहाँ पे भी आपको देखना है अगर महिला सीट है तो उस पर केवल महिला आवेदन करेंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आधारपुर और गौरटू महिला आरक्षित सीट है, और महिला के अंदर भी एक तो फ्रेंड्स ईबीसी का सीट है और एक ईडब्ल्यूएस का सीट है, ठीक है। तो ये आरक्षित सीट होती है। और एक गैर आरक्षित सीट आप देखिए, पिढ़ौली पे एक गैर आरक्षित सीट है। तो गैर आरक्षित सीट यानी कि अनरिजर्व सीट। अनरिजर्व सीट का मतलब है कि उस सीट पे किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल वहाँ पे जनरल वाले ही आवेदन करेंगे। ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा समझने में, तो आप हमें ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, क्योंकि जो चीज़ें आपको हमारे चैनल पे बताई जाएंगी एकदम 100% सही
हमारी कोशिश होती है कि हम लोग बताएं। और उसके बावजूद भी अगर कुछ नॉलेज आपके पास है तो ज़रूर आप शेयर करिए हमें, ताकि हम आगे जो भी वीडियो बनाएं उसमें अपडेट कर दें किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि आपका जो सिलेक्शन है 100% मेरिट के आधार पे होने वाला है, और मैं कल स्मार्ट बोर्ड पे आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। अभी तो मुझे रात में ही सबसे पहले जो अपडेट आता है मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, और मुझे लगा कि इस जॉब के लिए आप लोग को वीडियो बना के बता देना चाहिए, तो मैंने बता दिया है। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स कल सुबह। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उससे संबंधित एक वीडियो बनाएंगे आपको ग्राम कचहरी सचिव के लिए, और बहुत सारी जो जॉब अपडेट है उससे संबंधित वीडियो ज़रूर लेके आएंगे आपके लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।